आप 10,000 रुपये लेके आ जाओ, ऑफिस आ जाओ और आपने पैसा जमा कराओ और अपने प्रति कॉपी लो। पैसा लेके नहीं, इसके पास ब्लॉक में पहुंच गया तो इन लोगों ने जाते ही मेरे ऊपर हमला कर दिया। इसलिए सरपंच मैंने बनाया था। अच्छा। इसके लिए मैंने अपनी 60 वोट दी थी और इसके बदले मैंने पैसे भी लगाए थे। खून को पानी बना दे, खून को पानी इतना। हाँ, खून को पानी। तू जितार छोड़ेंगे, तू जितार छोड़ेंगा। आदमी ने मारे यूं और नो और कहे दक्षिण बात जाओ। पार्टी, इसी की पार्टी ने गोली चलाई है। गोली चलाई, उन पर 360 बनी हुई है। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है गांव नंगली में, जो कि सुलेला और नंगली की एक ग्राम पंचायत है। यहां पर गांव वालों का आरोप ये है कि भाई जो सरपंच है उन्होंने पंचायत का जो कार्य है उसमें एक बड़ा गबन किया है, बड़ा घोटाला किया है। और जब इसकी जानकारी के लिए इन लोगों ने आरटीआई लगाई तो शिकायतकर्ता के ऊपर सरपंच के द्वारा जानलेवा हमला किया दिया जाता है। चाकुओं से, फरसों से, लाठी डंडों से उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर दिया जाता है। और ये वार उस वक्त होता है जब ये लोग अपनी पर्चियां लेने के लिए पंचायत दफ्तर में पहुंचते हैं, जहां पर सेक्रेटरी के साथ साथ पंचायत अफसर होते हैं। उन सबके सामने इनके साथ मारपीट की जाती है, जहां पर हर एक आदमी का अपना अधिकार होता है कि वो अपने गांव में हुए विकास की पूरी जानकारी सरपंच से मांग सकते हैं। लेकिन उसी जानकारी के लिए जब ये लोग पंचायत दफ्तर के पास पहुंचे और वहां पर सरपंच से बातें की तो उन्होंने बिना देरी के हुए इनके ऊपर हमला कर दिया। आखिरकार क्या है पूरा मामला, उसे समझने के लिए हम सीधा शिकायतकर्ता के पास जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार भ्रष्टाचारी किस तरीके से फलती फूलती जा रही है। मेरा नाम फखरुद्दीन सर। फखरुद्दीन जी, क्या हुआ और आप लोगों ने किस चीज की आरटीआई लगाई थी? सर, इसने 5 साल बीतने के बावजूद भी कोई भी विकास काम नहीं किया। मैंने तो इसे कई बार दरखास्त की कि सरपंच को हमारे गांव में काम क्यों नहीं करा रहा। कहता है कि मैं दबंग आदमी, मैं ऐसे ही करूंगा, मेरी मन की चलेगी। तो मैंने इसके खिलाफ आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाने के बावजूद मैंने इसमें उसके लिए कोई भी मेरे पास यानी कि कोई भी इसने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने फिर रिमाइंडर भेजा, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं रिमाइंडर भेजा, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद क्या काम हुआ जी, मैं पंचायत सेक्रेटरी ने 29 तारीख को पंचायत सेक्रेटरी ने मेरे लिए फोन किया कि भाई आजा, आपका 10,000 रुपये बनते हैं, आप 10,000 रुपये लेके आ जाओ, ऑफिस आ जाओ और आपने पैसा जमा कराओ और अपने प्रति कॉपी लो। तो इन लोगों ने क्या कहा जी, मैं वहाँ पैसा लेके नहीं, इसके पास ब्लॉक में पहुँच गया। तो पहुँचने के बावजूद इन लोगों ने, वहाँ पे पंचायत अफसर भी थे, ग्राम सचिव हसीन भी था, तो इन लोगों ने जाते ही मेरे ऊपर हमला कर दिया। हमला कर दिया तो उन लोगों ने, वहाँ पे कुछ आदमी इकट्ठे और थे, उन्होंने मुझे बचा लिया। बचाने के बावजूद भी इन्होंने मुझे धमकी दी कि साला बाहर निकल, ऑफिस से भागेंगे तुझे अभी जान से मारेंगे हम। अच्छा। तुझे आज घर जाने नहीं देंगे। तो मैंने फिर क्या काम किया, मैंने एक फ़ोन ईशू के लिए किया। ईशू ब्लॉक ढूंढ में जल गया, तो मैं चिपके से मैं चौही तलाव में निकल, इधर से निकल जाऊंगा, इधर से तो ये नहीं जाएंगे। तो ये लोगों ने भक्किन जाके नहीं पीछे से मेरे ऊपर जान में हमला कर दिया। नसीम ने मेरे फरसा मारा और अख्तर ने मेरे चाकू मारा सिर में, और जुबैर ने मेरी छाती में लाठी मारी, और ये जो इसके और भाई हैं उन्होंने मेरे डंडा लाठियों से वार किया। और नसीम ने मेरे से एक ATM और 10,000 रुपये जिन पैसों को मैं जमा करने के लिए गया था वे पैसे छीन लिए और मेरा ATM छीन लिया। अच्छा, नसीम कौन है? नसीम ये सरपंच का ये पति है। अच्छा। हाँ, महिला सरपंच है। महिला सरपंच है और इसका जो ये खुद मेंबर भी है। खुद मेंबर भी है। अच्छा। हाँ जी। और सरपंच का कार्यभार संभालते हैं ना? जी। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये लोग ये चाहते हैं हमारी सख्त कानून कार्रवाई की जाए और हमें जो इसने गबन किया है उसका नूले हमें वो मिले, रिकॉर्ड मिले। न्याय मिलना चाहिए आपको, रिकॉर्ड मिलना चाहिए। हाँ। और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शरीफ है जी। हाँ शरीफ जी, कैसे देखते हैं, क्या सचमुच में इनको पर हमला हुआ है? बिल्कुल सच्ची बात है ना। 5 साल में या नंगली में तो एक भी टहल ना लगाई। जो है जिला प्रमुख ने, पार्षद ने कराई है ना, वह भी है गलत तरीका से अपना रिकॉर्ड में चढ़ा रहा। क्योंकि हीन बिम्बर हैंगा पूरी पंचायत का और वह मौजूद हैंगा। आस मोहम्मद है, मुबीन भाई है, इनसे पूछ लिए 5 साल में खुद बिम्बर या कह रहा अक हमारो ये रिकॉर्ड में आज तक यानी साइन ही ना करायो। दूसरा एक नरेगा का जिनका जॉब कार्ड बन रहा है, तो जिनको खाता में सरकार ने लॉकडाउन में पैसा दिया ना, उनका घर सु वो छोरो मौजूद है गो बहन, वहाँ का घर सु खुद पैसा ने ले गो निकलवा के अक भाई इनमें तेरो कुछ ना है, ये तो हमारा पैसा और वो छोरा मौजूद है गो। और ये दबंग पणासु अपने दादागिरी पणासु या गाँव में आज तक पत्रकार साहिबा यानी कोई काम ही ना करो। और जो ये वीडियो और ये कौन है नहीं हसीन पसीन लंगड़ लूला, ये बहुत ज्यादा ऐसा मिले भगत में
अच्छा हाँ। ये सारे लोग इनसे मिले हुए हैं? सारा मिला हुआ यहाँ बहन जो सांझ बात हाँ। करके लोग पैसे निकाल लेते हैं, है ना? सारा पैसा निकाल कर अभी तक गांव में पूरा गांव खड़ो ही पूछ ले 5 साल में ही फटको ही ना। अच्छा हाँ जी, क्या नाम है? हासिम खान है जी। हाशिम जी, कैसे देखते हैं कि भाई गांव का जो सरपंच है वो इस तरीके दबंगाई कर रहा है, लोगों को अत्याचार कर रहा है, जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त कराने की बातें की जाती है वहां पर भ्रष्टाचार लगातार फलता फूलता जा रहा है। सबसे पहले तो आपने जो हमें टाइम दिया है नंगली सुलेला पंचायत में आकर के आपका भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ख़ास तौर पर इससे जो इसके फगरों के ऊपर जो हमला जानलेवा किया है, इन्होंने दबंगाई दिखाई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये काम किया है। मतलब गबन किया है? हाँ बिल्कुल गबन किया जी इन्होंने। अगर घोटाला नहीं करते तो मारपीट हाँ नहीं बिल्कुल करते, बिल्कुल नहीं चुपचाप करते, से कानूनी रिकॉर्ड रिकॉर्ड दे देते बिल्कुल। हम यानी सरपंच से भी बात कर लें क्या सीधा? जब बिल्कुल करो जी। नंबर है उनका? हाँ नंबर भी मिलेगा जी। नंबर दीजिए एक बार उनका। सरपंच से सीधा बात करते हैं कि भाई इतना हक आपको किसने दे दिया कि आप दबंगाई करेंगे और गांव के लोगों पर अत्याचार करेंगे? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मामला क्या है, बताएंगे आप? मामला ये है जी, इसने आरटीआई लगाई। ठीक है। आरटीआई का हमने इसने विद सीट रिकॉर्डिंग आरटीआई मांगी। ठीक है। हमने इसको लिख के दे दिया भाई आप पैसे जमा करो। कोई पैसे जमा करता नहीं है, कहता भाई मैं पैसे जमा नहीं करता, आरटीआई दो। अच्छा। हमने इसे लिख के दिए, लिखित में दिया कि भाई आप पैसे जमा कराओ। पैसे जमा नहीं कराया भाई, हम आरटीआई हमने कि हम जब तक आप पैसे जमा नहीं कराओ आपको आरटीआई जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात थी बस। हाँ, ये भी डायरेक्ट हमला करता है। अच्छा। लेडीज सरपंच है, मैं नहीं सर। हाँ। नहीं, लेडीज सरपंच है सर, ये बात तो आप मानते हैं ना कि भाई गांव में हर एक आदमी का अधिकार होता है कि वो आपसे पूछ सकता है कि आपने क्या काम कराया है। उसने आरटीआई लगाई, आरटीआई लगाकर आपसे जवाब मांगा, उसके बाद अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो आपको आरटीआई का जवाब मत देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हमला करने की क्या जरूरत थी सर? किस पे हमला? ये जो फखरुद्दीन है इसकी MLR कटी हुई है, इसको चोट आई हुई है, फरसा मारा है, फरसा मारा, चाकू, ये बता रहे हैं। 10,000 रुपए छीने हैं, ATM छीना है। अच्छा, आपने पैसे छीन लिए, 10,000 रुपए जो लेकर गए थे, ATM छीन लिया आपने। आपको लगता है सरपंच पैसे छीन सकता है किसी आम आदमी से? सर ये तो अब ये तो बता रहे हैं ना सर, जब शिकायतकर्ता आपके मुंह पे बता रहा है तो लगना लगाना तो छोड़िए, आप बताइएगा क्या सर? ये तो सर ये सरपंच ने गोली चलाई थी मेरे लिए। चल इसने एक मिनट, यहाँ पर एक बंदे नहीं, कम से कम अगर मैं गिनती करूँ तो 200 आदमी इकट्ठे होंगे यहाँ पर, लेकिन 200 के 200 लोग इनका पक्ष कर रहे हैं। आप ऐसे करो ना सर, हाँ वो सब मेरे अपोजिशन वाले हैं। सर, ये अपोजिशन वाले नहीं, ये बोल रहे हैं कि हम इनके वोटर थे, मतदाता थे और जी जान से मैंने बनाया था सरपंच, इसके लिए सरपंच मैंने बनाया था। अच्छा। इसके लिए मैंने अपनी 60 वोट दी थी हाँ। और इसके बदले मैंने पैसे भी लगाए थे। अच्छा। इसके बदले में लगातार देते पैसे लगातार इसके इलेक्शन में। इसके नहीं बनाता आ रहा है, बहुत दिन से बनाता आ रहे हैं इनको। हाँ, इसको हमने इसका बाप बनाया और 3 प्लान और फिर ये 5 साल हार गया, फिर इसको बगत के जी हमने फिर बनाया। खून को पानी बना दिया, खून को पानी आलू इतना। हाँ, खून को पानी। वोट तू जिता छोड़ेंगे, तू जिता छोड़ेंगे। और जब जा रहे जिताओ 37 वोटन से, और फिर इसने आज हमारे संग ये रिजल्ट किया है कि हम इसके बनाया और बनाने के बाद में हमारा बच्चा का आदमी न मारे यूं और नो और कहे तख्तन बात जाओ, कहता तख्तन पाता। हम तो कल गया था तक। सारे लोग सुन रहे हैं, मैं इनको 2 बार जवाब दे चुका हूँ, मेरे पास दोनों रिसीप्ट है, सबूत है मेरे पास, मैं दे चुका हूँ। अच्छा, तो मतलब कि चलो 2 बार दिया है, अब इन्होंने फिर उसके बाद फिर लगाई आरटीआई। अरे सर, हमने इनसे कहा था अगर हमसे संतुष्ट नहीं तो फर्स्ट अपील लगाओ, प्रथम अपील लगाओ आप जाके। प्रथम अपील लगाई है ना इन लोगों ने? प्रथम अपील लगाई नहीं लगाई? मैंने भी नहीं नहीं लगाई है। नहीं लगाई। अच्छा, चलिए ये लोग लगा देंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने सही काम कराया है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, खुले डोलिएगा और खुले तरीके से, चाहे लगाए ना लगाए। अगर मुंह से भी पूछ रहे तो आप बताइए ना सब चीजें। सर हेलो, हाँ जी हम 2 बार जवाब दे चुके हैं इसके लिए, 2 बार। एक अच्छा। बार भी जवाब नहीं दिया। हाँ। कोई वीडियो कह दिए, पंचायत सेक्रेटरी कह दिए, पंचायत अफसर बोल दिए। अगर भाई हमने जवाब दे दिया, उनसे पूछा जाए जवाब दिया कि नहीं दिया, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। क्या नाम है पंचायत? हसीन पंचायत सेक्रेटरी से पूछा जाए, उससे मैं आपके नंबर देता हूँ, उससे कॉल करो, अभी पूछो उससे। चलिए, अभी सरपंच से बात हुई, शिकायतकर्ताओं से बातें हुई, अब सीधा बात करते हैं पंचायत सेक्रेटरी से। हेलो। हाँ जी, मिस्टर हसीन बात कर रहे हैं? जी। हसीन जी, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ भारत टीवी से। कैसे हैं आप?
बस बढ़िया। दरअसल हसीन जी, हम लोग यहाँ आए थे नंगली गांव में, और नंगली गांव का एक शिकायत करता है फकरुद्दीन। इनको आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले अभी बुलाया था, और उसके बाद में क्या हुआ सर? वहाँ पे ये बोल रहे कि मेरे ऊपर हमला किया गया, मुझे यानी पैसे लेकर मैं वहाँ गया, उसके बावजूद सरपंच ने मेरे साथ बदतमीजी की, लड़ाई की। सर क्या था वहाँ पे, क्या हुआ था? देखो, जो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ जी सर। इन्होंने एक RTI एक्ट के तहत सूचना मांगी थी। ठीक है। तो उसके बाद में काफी दिनों से इनके फोन भी आ रहे थे। हाँ हाँ। तो हमने इनको रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए से मैसेज करने में किया। ठीक है। और उसमें ये दर्शाया कि भाई RTI के तहत जो सूचना मांगी है उसकी ये रकम बनती है। इनको भेज दिया था। ठीक है। तो फिर इन्होंने फोन पे बताया कि हमें CD रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए। तो फिर आप ऐसे करो, एक रिटर्न में एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि भाई मुझे सिर्फ प्रतिछाया चाहिए, CD रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद में इनका फोन आया परसों, जिस दिन ये घटना घटी ना। फोन आया इनका मेरे पास में। सुबह से लगभग 15-20 कॉल आई इनकी। अच्छा। मन की भाई मैं सरपंच के पास में जाके मैं उनको इतला दे देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड धारक वो होता है, रिकॉर्ड उसके पास में होता है। तो उसके बाद में सरपंच आया वहाँ पर, इनकी कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद में हम भाई जितने भी थे वहाँ पर, ये अधिकारी SCPO साहब थे, एक असिस्टेंट SCPO साहब थे, एक मैं था, 1-2 लोग और थे। अच्छा। हमने इनसे कहा कि भाई देखो ऐसा झगड़ा करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं भाई, आपका आपसी मनमुटाव है और पहले से चलता आ रहा है। पहले भी नंगली में इनकी आपस में कोई चलती आ रही थी बात। मान के देखो यहाँ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर झगड़ा ही करना है तो आप प्लीज बाहर चले जाए। उसके बाद में हमने इनको बाहर कर दिया। उसके बाद में हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। सर ये मतलब पैसे देने के लिए तैयार थे और वो आए सरपंच अचानक से। सर ऐसी क्या बात हुई कि अचानक झगड़ा हो गया? सुनो मेरी बात। इनकी जो कहानी चली आ रही थी ना, इनकी काफी दिनों से कहानी चली आ रही थी, जैसा कि भाई इसने बताया और सरपंच से हमें मालूम हुआ। ठीक है ना। हम तो अपने रिकॉर्ड पूरा करने में लगे हुए थे। अचानक इनका हुआ, ठीक है ना भाई, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद में तुरंत हमने इनको बाहर कर दिया था वहाँ से। नहीं, वहाँ धक्का मुक्की हुई। अभी आपने ये बोला नहीं, अभी आपने बोला कि यानी कि ये 10,000 रुपए देने के लिए तैयार थे। सरपंच को आपने कॉल किया। सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हो। हाँ, कैसा है? उसके लिए क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि भाई इन्होंने जब फोन किया था ना हमें, ठीक है ना भाई, जितनी फीस बनती है भाई CD रिकॉर्डिंग तो मुझे नहीं चाहिए। बाकी भाई देखो ऐसा है, उसका आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, मुझे CD रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रतिछाया चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में हमने इसे लैंग्वेज लिखवाई कि भाई CD रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए मुझे। ठीक है ना, मुझे सिर्फ प्रतिछाया चाहिए। मन कोई बात नहीं, प्रतिछाया हो जाएगी। लेकिन इन्होंने पैसे जमा नहीं कराए थे। नहीं, पैसे जमा नहीं कराए तो ये इतने में आ जाता है सुलेला गांव का सरपंच। सुनो मेरी बात। अच्छा। इतने में आ जाता है सुलेला गांव का सरपंच। उसके बाद में इनकी भाई आपसी तो में हो गई। नहीं, मुझे भाई देखो आपसी मामला है तुम्हारा, ठीक है ना भाई, बाहर जाके नहीं बताओ, ऑफिस में क्यों झगड़ा करते हो? अच्छा। चलिए सर, यही जानना था कि आखिरकार उस टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि आपने इनको फोन किया। सुनो मेरी बात। वहाँ पर जो पंचायत अफसर थे ज्ञानचंद शर्मा और असिस्टेंट SCPO कमल, उनका मैं नंबर आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है ना। ठीक है सर, मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं अभी रिजवान सर, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर अभी मेरी सरपंच से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कुछ दूसरे तरीके से बात बताई। चलो यही जानना था कि मामला क्या था, क्या हुआ था, किस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा था। हम लोग गाँव आए हुए थे। चलिए आप मुझे यानी कि उनका नंबर टेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक बोल। चलिए ये सेक्रेटरी साहब थे, सरपंच की बातें हम लोगों ने सुन ली। इसके अलावा शिकायतकर्ता क्या कह रहे हैं उनकी बातें हमने सुन ली है। खैर ये तो तय था कि ये पैसे लेकर वहाँ पर जाने के लिए रेडी थे और वहाँ पहुँच भी गए। उसके बाद जब सेक्रेटरी साहब ने उनको फ़ोन किया और उसके बाद में जब सरपंच वहाँ पर आए तो वहाँ पर मामला बिगड़ गया। अब ये पता नहीं कि इनकी तरफ से कुछ हुआ है या फिर सरपंच ने आते ही इनके साथ गाली गुप्तार की है, फिर बदतमीजी की है। यानी कि झगड़ा वहाँ पर हुआ जरूर था, ये बात पूरी तरीके से साफ हो गई है। और अब देखना यह है कि अगर इन लोगों ने अपने पंचायत विकास की अगर जानकारी मांग ली थी तो उसमें सरपंच को उस जानकारी को साझा करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। खैर इस बात से अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि सरपंच ने इनको पर्दबंगाई
जरूर दिखाई दी। खैर, अब मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें क्या जांच होती है और इसकी तहकीकात निकल करके कौन दोषी पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी में बात।